उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव आजमगढ़ के दौरे पर पहुंचे। आपको बता दें कि अखिलेश यादव सबसे पहले समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री बलराम यादव के आवास पर पहुंचे, वहां घंटों तक बातचीत की। उसके बाद समाजवादी पार्टी के सदर विधानसभा विधायक पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव के आवास पर पहुंचे, जहां पर सभी नवनिर्वाचित विधायकों के बीच एमएलसी चुनाव जीतने की रणनीति पर बैठक की। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, योगी सरकार 2 से हमारी एक ही अपेक्षा है कि वो झूठ न बोले। वहीं कश्मीर फाइल्स की फिल्म को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि यह फिल्म इसलिए लाई गई है ताकि चुनाव के संबंध में कोई चर्चा न हो। उन्होंने कहा कि इस फिल्म में बहुत मुनाफा हो रहा है और इस मुनाफे को हम ये चाहेंगे कि कश्मीरी विस्थापित लोगों के ऊपर होना चाहिए ताकि उनका भला हो सके। इसकी एक कमेटी बनानी चाहिए जिसमें कोई राजनीतिक व्यक्ति न हो और कश्मीरी विस्थापित लोगों में से ही किसी एक आदमी को जिम्मेदारी देनी चाहिए ताकि उस फंड से कश्मीरी लोगों का भला हो। वहीं करहल सीट को लेकर उन्होंने कहा कि चाहे करहल हो या आजमगढ़, जो भी पार्टी हित में होगा वही हम करेंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी और गठबंधन मिलकर भारतीय जनता पार्टी को और नीचे ले जाएंगे। वहीं ईवीएम के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि ईवीएम को छोड़कर उन्होंने निशाना साधते हुए प्रशासनिक अधिकारियों पर इशारा किया और कहा कि आप कई जगहों पर इस तरह के मामले देख सकते हैं जिनमें ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुई। भारतीय जनता पार्टी अगर जातिवादी करे, भारतीय जनता पार्टी अपनी सूची अगर जाति के हिसाब से दे तो वो कहते हैं ये सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी अगर अपनी सीटें घोषित कर दे तो बोलते हैं ये जातिवादी लोग हैं। तो सोशल इंजीनियरिंग किसको कहा जाता है, जातिवादी किसको कहा जाता है? भारतीय जनता पार्टी की सूची अगर देखोगे तो आप पाओगे किनको उसमें। अगर यही हमारे अगर गिने जा रहे हैं समाजवादियों के, तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को अपने भी गिन के बताने चाहिए कि वो उन्होंने किसको टिकट दिया। और कई जगह सुनने में आया है कि जहाँ माफिया लोगों को जिताना है वहाँ भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी नहीं लड़ा रही। सर तय हो गया कि यहाँ एमएलए रहेंगे या एमपी? ये सवाल, क्योंकि आप भी आजमगढ़ के पत्रकार हो, ये महत्वपूर्ण सवाल पूछ लिया। हम आपसे भी जानना चाहेंगे क्या करूँ मैं। सर हम लोग सांसद रहे हैं आप? हम लोग तो वही है सांसद, आप रहेंगे? अच्छा, मैंने कभी सभी अपने वरिष्ठ नेताओं के बीच ये बात रखी और क्योंकि निर्णय होने से पहले, निर्णय करने से पहले कम से कम इन लोगों की भी राय सामने आ जाए। तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग विचार दिए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के हित में और पार्टी के हित में जो होगा वो फैसला होगा। अच्छा सर, ओम प्रकाश जी को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही है, हालांकि उन्होंने खंडन कर दिया लेकिन फिर भी चर्चाएं जारी हैं। होली के दिन बीजेपी के लोगों ने इस तरह का काम किया है तो कहा जाता ना कि बुरा न मानो होली। इसलिए बीजेपी के लोग कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी न्यूज़ प्लांट कर सकते हैं। और आप अगर अपने सीनियर जर्नलिस्टों से पूछोगे तो जितनी भी अफवाहें फैलाई जा रही थी वो बीजेपी के कुछ लोग जाने माने थे, वो फैला रहे थे अफवाह। लेकिन ओम प्रकाश जी का जो रिकॉर्ड रहा, ट्रैक रिकॉर्ड, वो कभी टिकते नहीं जगह है। तो लेकिन कम से कम ओम प्रकाश राजभर जी समाजवादी पार्टी के साथ डटे हुए हैं, इस बात के लिए आपको बधाई। सर क्या संदेश रहेगा संदेश सरकार के लिए? देखिए क्या करें जो बेहतर रहे? सरकार झूठ न बोले। सारा की बहुजन समाज पार्टी ने अंदर ही अंदर बीजेपी से हाथ मिला लिया। इसलिए समाजवादियों को, जो हर मौके पर मैंने कहा कि समाजवादियों को अब अम्बेडकरवादियों को साथ लेना पड़ेगा। नई सरकार बन रही है, नई सरकार ने जो आंकड़े छिपाए थे नीति आयोग ने आंकड़े बाहर कर दिए, क्योंकि चुनाव खत्म हो गया इसीलिए डीजल महंगा हो गया। चुनाव खत्म हो गया तो नीति आयोग ने भी फैसला सुना दिया कि आपका प्रदेश स्तर कहाँ पर स्टैंड करता है, आपका प्रदेश कहाँ स्टैंड करता है आंकड़ों में। तो ये तो नई सरकार की जिम्मेदारी होगी। हालांकि ये सरकार कंटिन्यूटी में है, अगर कंटिन्यूटी में सरकार है तो कम से कम नीति आयोग के जो आंकड़े हैं उसको सरकार को सोचना चाहिए कि इतने आंकड़े कैसे खराब है। सरकार कश्मीर फाइल्स लेके आ गए, कश्मीर फाइल्स इसलिए लेकर के आए कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो जो हुआ है उस पर बहस ना हो, समीक्षा ना हो, क्योंकि जन भावना कुछ और थी, जनता कुछ और सोच रही थी, लेकिन परिणाम कुछ और आया। अब तो हम यही कह सकते हैं जो कश्मीर फाइल्स में पैसा इकट्ठा हुआ है, जो इतने बड़े पैमाने पे फिल्म देखी जा रही है, कम से कम उसके मुनाफे से जो कश्मीरी लोग जिनको विस्थापित करने के लिए खर्च होना चाहिए
और कम से कम बीजेपी को ये काम तो करना चाहिए। बीजेपी जब इतना प्रचार कर रही है, इतना आगे बढ़ा रही है कश्मीरी फाइल्स को लेकर के, तो उससे कमाए हुए पैसे से कश्मीरी पंडितों का विस्थापन होने का काम भी होना चाहिए। और कम से कम ऐसी कमेटी बननी चाहिए जिसमें पार्टी के पॉलिटिकल लीडर्स ना हो। कश्मीर फाइल्स के जो मुनाफा हुआ है उससे कम से कम उनके इस्तेमाल में तो आए। कश्मीरी पंडित जो अभी तक नहीं पहुंच पाए, उनको कैसे वहां पे सेटल किया जाए, तो कम से कम उसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग ना हो, और जो कश्मीरी पंडित हैं उन्हीं की कोई कमेटी बन करके उस पैसे से पूरा का पूरा उन्हीं के लिए सेटलमेंट के लिए इंतजाम होना चाहिए। ईवीएम के कारण रहा सर हार का? ईवीएम पे बहस इसलिए नहीं करना चाहिए, ये समय नहीं है ईवीएम का, लेकिन जिस तरीके से प्रशासन ने किया है, आप जगह जगह पूछिए। मैं कहूँगा तो कहेंगे कि समाजवादी पार्टी क्योंकि चुनाव लड़ रही थी, आज वो हार गई है इसलिए आरोप लगा रही है, लेकिन बहुत सारी जगह पर काउंटिंग रोक दी गई। मुझे अखबार में पढ़ने का मौका मिला, दैनिक जागरण अखबार में, और आपको भी पढ़ना चाहिए कि जिस अखबार में बनारस साउथ के बारे में लिखा कि 20 राउंड तक किशन दीक्षित जीत रहे थे, 22 राउंड के बाद उनकी जीत का फासला कम होने लगा और 25वें राउंड में 10,000 से हार गए। ये कौन यकीन मान लेगा इन बातों को? अगर कोई प्रत्याशी 20 राउंड तक जीत रहा हो, 22 में कम हो रही हो उसकी जीत का फासला, और 25 में 10,000 वोट से जीत गया हो, ये तो अखबार लिख रहा है, वो भी दैनिक जागरण लिख रहा है। 3-3 घंटे काउंटिंग रोकी गई, और मैंने तो पहले ही कहा था कि काउंटिंग स्लो की जाएगी। कई लोग मामूली से वोटों से हार गए। वीडियो रिकॉर्डिंग आई है, ऑडियो रिकॉर्डिंग आई है। बिजनौर की ऑडियो रिकॉर्डिंग आपने सुनी होगी कि उन्हें प्रमुख सचिव से कहना पड़ा, तब जा करके कुछ परिणाम बदले, जैसा वो चाहते थे वैसा परिणाम आया। इसलिए समीक्षा न हो, चुनाव कैसे जीता हारा गया उस पर चर्चा न हो, इसीलिए कश्मीर फाइल्स उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर रिलीज हो गई। और आज तो मुख्यमंत्री ने क्या कहा है अनुपम खेर के जी के लिए, कमाल है।